कश्मीर में लश्कर आतंकी अबू दुजाना समेत आतंकियों और एक पत्थरबाज की मौत के बाद हुर्रियत और अलगाववादी संगठनों ने आज बंद बुलाया है। प्रशासन ने एहतियातन कश्मीर घाटी में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं और आज होने वाले एग्जाम टाल दिए गए हैं। साथ ही दक्षिण कश्मीर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। प्रशासन ने शोपियां, पुलवामा समेत तमाम संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आतंकियों और पत्थरबाजों के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सुरक्षा बलों ने कल 30 लाख के इनामी आतंकी अबू दुजाना समेत 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। एनकाउंटर के दौरान कुछ पत्थरबाजों ने दुजाना को बचाने की कोशिश की थी और इसी दौरान हुई फायरिंग में एक पत्थरबाज भी मारा गया था। NIA कश्मीर में आतंकी फंडिंग के सिलसिले में अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के छोटे बेटे नसीम से पूछताछ करेगी। नसीम गिलानी जम्मू कश्मीर सरकार में कर्मचारी है। NIA ने नसीम गिलानी को पूछताछ के लिए दिल्ली में हाजिर होने का समन जारी किया था। NIA ने नसीम के अलावा उसके बड़े भाई नईम को भी फिर पूछताछ का समन भेजा है। नईम पेशे से डॉक्टर है और वो पाकिस्तान में भी रह चुका है। 27 जुलाई को जारी नोटिस के जवाब में वो NIA के सामने पेश नहीं हुआ था। वो तभी से अस्पताल में है। आतंकी फंडिंग मामले में NIA ने कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के खिलाफ 30 मई को केस दर्ज किया था। जिसके बाद से ही नईम और नसीम NIA के रडार पर है। कश्मीर में 7 अलगाववादी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद NIA ने 30 लोगों को समन किया था। उनमें नईम और नसीम का भी नाम है। वहीं आतंकी फंडिंग के आरोपी शब्बीर शाह की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। केंद्र सरकार आज लोकसभा में फिर OBC बिल पेश करेगी और सरकार की कोशिश इस बिल पर विपक्ष के संशोधन को खारिज कराते हुए पास कराने की होगी। इसके बाद फिर से राज्यसभा में भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी सांसद OBC विरोधी कांग्रेस को बेनकाब करें। सोमवार को राज्यसभा में इस बिल पर संशोधन के वक्त गैर हाजिर रहने वाले बीजेपी मंत्रियों और सांसदों को अमित शाह ने कड़ी चेतावनी भी दी है। जो सदस्य अनुपस्थित रहे इसके बारे में माननीय अध्यक्ष ने कहा, हम गंभीरता से लिया है। सूत्रों के मुताबिक कल बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में अमित शाह ने राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की गैर हाजिरी को अपराध बताया और चेतावनी दी कि गैर हाजिर रहने वाले सांसदों की सदस्यता भी जा सकती है। 31 जुलाई को बीजेपी के 30 सांसदों की राज्यसभा में गैर हाजिरी की वजह से OBC बिल पर विपक्ष का संशोधन मंजूर हो गया था। बिहार के नए उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने दावा किया है कि वो अगले 3 दिन में RJD प्रमुख लालू यादव को पूरी तरह एक्सपोज कर देंगे। सुशील मोदी ने ये भी कहा कि बिहार के बालू माफिया लालू यादव के फाइनेंसर हैं। मैं बहुत जल्द ऐसे प्रमाण सार्वजनिक करूंगा कि बालू के व्यापार में जुड़े जो माफिया हैं वो किस तरह से लालू के परिवार को मदद कर रहे थे, लालू जी का किस तरह से उनको वरदहस्त प्राप्त है। सुशील मोदी ने बिहार के मिट्टी घोटाले में ताज़ा जांच के आदेश भी दिए हैं, जिससे लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की भूमिका का दावा किया जा सकता है। अब नई सरकार बनी है और इस नए गठबंधन को जो जनादेश है वो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का जनादेश है। सुशील मोदी ने फिर दावा किया कि लालू परिवार ने भ्रष्टाचार के जरिए 1000 करोड़ की संपत्ति जुटाई है और बिहार के लोग जल्द भ्रष्टाचारियों को जेल जाते हुए देखेंगे। लालू यादव ने एक बार फिर नीतीश पर सत्ता का लालची होने का आरोप लगाया है। लालू ने कहा कि नीतीश खुद चलकर मेरे घर आए थे और एक मौका मांगा था। लालू ने दावा किया कि नीतीश कुमार तेजस्वी की बढ़ती शोहरत से डर गए थे। ये हमारे लड़का को बलिदान देना चाहते थे, बलि चढ़ाना चाहते थे। ये भूल गए कि एक टर्म मांगे थे, ये तो अनंत टर्म के फेरा में थे। कितने बड़े सत्ता के लालची है नीतीश कुमार। लालू ने नीतीश कुमार को राजनीति का पलटू राम तक कह दिया। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। बीजेपी और JDU ने लालू के बयान को उनकी हताशा करार दिया है। लालू जी के बयान से लगता है कि सत्ता से जाने के बाद छटपटाहट कितनी क्रूर और तेज हो जाती है। लालू जी की राजनीति बहुत सीधी है। मैं भ्रष्टाचार करूं, मेरा परिवार करे, सवाल नहीं पूछो। गुजरात के चर्चित सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में DG वंजारा को आरोपों से बरी कर दिया गया है। CBI की विशेष अदालत ने गुजरात के पूर्व DIG वंजारा के अलावा IPS दिनेश MN को भी बरी कर दिया है। दोनों ही अधिकारियों पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप था, जिन्हें सबूत के अभाव में कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है। हम लोगों को 8 साल तक जेल में रहना पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे फिर हमें न्याय मिलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी।
वंजारा को साल 2007 में गुजरात सीआईडी ने गिरफ्तार किया था। सितंबर 2014 में मुंबई की अदालत ने वंजारा को सोहराबुद्दीन तुलसीराम प्रजापति के फर्जी मुठभेड़ मामले में जमानत दी थी। आरोपों से बरी किए गए आईपीएस अधिकारी दिनेश MN फिलहाल राजस्थान पुलिस में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के आईजी हैं। सरकार ने 8वीं तक किसी भी बच्चे को फेल न करने की पॉलिसी को खत्म करने का संकेत दिया है। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी जा सकती है। नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बदलाव करना होगा। नो डिटेंशन पॉलिसी शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का अहम हिस्सा है। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इसके तहत 8वीं कक्षा तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जा सकता। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नया संशोधन बिल इसी सत्र में पेश हो सकता है। नए प्रस्ताव में 5वीं और 8वीं कक्षा में परीक्षा देना अनिवार्य हो सकता है और फेल होने पर दोबारा उसी कक्षा में छात्र को पढ़ना होगा। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी PCS की नियुक्तियों में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए CBI जांच की सिफारिश कर दी है। योगी सरकार ने केंद्र को लिखी चिट्ठी में 2012 से लेकर मार्च 2017 तक यूपी PSC के तहत हुई सारी परीक्षाओं की जांच CBI से कराने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 जुलाई को विधानसभा में कहा था कि अखिलेश सरकार ने यूपी PSC भर्तियों में जमकर धांधली की है। यूपी PCS की 2012 से अब तक की सभी नियुक्तियों की हम CBI से जांच कराने जा रहे हैं। आप लोगों ने छला है प्रदेश को। अखिलेश सरकार में आरोप लगे थे कि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती में एक विशेष जाति के लोगों को तरजीह दी गई थी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे, NSG और शंघाई सहयोग संगठन में समर्थन के लिए पाकिस्तान चीन का कर्जदार है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 90वें स्थापना दिवस के मौके पर चीनी दूतावास में कार्यक्रम में बाजवा ने कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती दिनों दिन बढ़ रही है। बाजवा ने पाकिस्तान और चीन को महत्वपूर्ण क्षेत्रीय ताकत बताते हुए कहा कि दोनों की दोस्ती से दोनों देशों को फायदा हुआ है। पैन को आधार से जोड़ना जरूरी करने के बाद सरकार अब ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार से लिंक करना जरूरी कर सकती है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ऐसा करने से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से जोड़ने से ये जो बोगस एक व्यक्ति 4 स्टेट में लाइसेंस लेता था वो संभव नहीं होगा। वहीं इनकम टैक्स विभाग ने बताया है कि 27 जुलाई तक 11,40,000 से ज्यादा पैन कार्ड निष्क्रिय किए गए हैं। ये कार्रवाई एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड मिलने पर की गई है।